हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएलएस न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई 10 जून 2021, दिन गुरुवार। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के खबरों में अपन जानेंगे दोस्तों, कोरोना की वैक्सीन लगवाने के बाद भी दोबारा लोग बाग क्यों संक्रमित हो रहे हैं। इस पर वैज्ञानिकों की रिसर्च में स्टडी में एक बड़ा खुलासा हुआ है, क्या है मैं आपको बताऊंगा। वहीं 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को लेकर एक जरूरी खबर आई है। नोटबंदी पर आरबीआई ने बैंकों को यह निर्देश दिया। बैंकों को आरबीआई का क्या ऑर्डर मिला है, जानेंगे पूरी बड़ी खबर विस्तार से। वहीं देखिए चीन की चालबाजी जारी, एलएसी पर अत्याधुनिक हथियारों से लेस किए सैनिक, चीन फिर से चीटिंग कर रहा है। इसके अलावा भी दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर भी बड़ी खबर है। आपके आधार कार्ड को लेकर भी एक नया अपडेट आ रहा है। और जो आजकल के युवा नशा करते हैं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा खाते हैं, उस पर भी एक बड़ी खबर है। कार बाइक मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए भी एक नया नियम आ रहा है। तो एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे फटाफट से। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं पहली खबर में। देखिए आप, सबसे पहले तो आपको पता होगा जैसा कि आज सूर्य ग्रहण है। 10 जून को आज सूर्य ग्रहण भी है और शनि जयंती भी है। 148 साल बाद ऐसा संयोग वापस मिल रहा है। और सूर्य ग्रहण का समय क्या रहेगा तो मैं आपको बता दूं, आज दोपहर के समय 1:42 से सूर्य ग्रहण शुरू होगा, जो कि शाम को 6:41 तक रहेगा। हालांकि दोस्तों भारत में ये आंशिक रूप में दिखाई देगा, यानी कि भारत के कुछ ही जगहों पर देखा जा सकेगा। और इसीलिए इस बार ग्रहण में सूतक काल वगैरह भी नहीं होगा। और कुछ एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से सूर्य ग्रहण का राशियों वगैरह पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसको लेकर मैंने डीएलएस न्यूज के ऊपर कल नाइट में एक वीडियो भी डाला था। और उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, तो आप उसे चेक कर लीजिएगा। ओके, और फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर। अगर आप भी रिलायंस जियो के सिम से इंटरनेट वगैरह चलाते हैं, जियो का सिम इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जियो यूजर्स जो है वो अब व्हाट्सएप के जरिए भी अपने फोन को रिचार्ज कर पाएंगे। और यहाँ तक कि कोविड वैक्सीन की उपलब्धता की जानकारी भी आपको जियो व्हाट्सएप सुविधा पर मिल जाएगी। जी हाँ, इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको ये व्हाट्सएप नंबर आपके मोबाइल में सेव करना है। नंबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे 7000770007। इस नंबर को आपको अपने मोबाइल के कॉन्टेक्ट लिस्ट में सेव करना है। और उसके बाद इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर हाई मैसेज लिखना है। और फिर आप जियो के व्हाट्सएप जियो के एयर सर्विस से जुड़ जाओगे। इसमें आपको कई सारी सुविधाएं मिलेगी, जैसे कि कोविड वैक्सीन एंड इन्फो, जियो सिम को रिचार्ज करने की सुविधा भी मिलेगी, न्यू जियो सिम या पोर्ट एमएनपी वगैरह करवानी है तो भी आपको मिल जाएगा। और जियो के कस्टमर केयर से सपोर्ट वगैरह पर आप बातचीत करना चाहते हैं तो भी व्हाट्सएप पर आपको ये सुविधा मिल जाएगी, है ना। तो अगर आप भी रिलायंस जियो यूजर हैं तो इसका फायदा जरूर ले सकते हैं। वैसे जियो को लेकर एक खबर मैं आपको बता दूं, मार्केट एनालिटिक्स में इस बात का पता चला कि जियो जो है ना वो भारत का सबसे मजबूत ब्रांड बन चुका है और दुनिया का सबसे मजबूत टेलीकॉम ऑपरेटर भी रिलायंस जियो ही है। ओके, साथ ही देखिए अगली बड़ी खबर। किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला है। खरीफ की फसलों पर एमएसपी को 50% तक बढ़ा दिया है। सबसे ज्यादा तिल पर 452 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से एमएसपी लागू हो चुकी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की ओर से ये बात की जानकारी दी गई है। कोरोना के दूसरे साल में भी किसानों को राहत मिली है। केंद्र सरकार की ओर से किसान भाई लोगों के जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है कई फसलों के उसको बढ़ा दिए हैं, जैसे कि तिल पर 450 से भी ज्यादा हो चुका। तुअर और उड़द की दाल 300 रुपए बढ़ चुकी है। ये कुछ और लिस्ट आप स्क्रीन पर टेबल में देख सकते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो किसान भाई लोग सरकार के तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के विरोध में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं ना, वो अभी भी जारी है। और आज किसान जो है 10 जून को पानीपत से दिल्ली कूच करेंगे। तकरीबन 25,000 किसान। घोड़ों पर निकलेगा निहंगों का जत्था। कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद अब किसान अपने आंदोलन को और ज्यादा बढ़ाने लगे हैं। 10 जून को किसानों का दिल्ली कूच भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष चडूनी करेंगे। पानीपत से दिल्ली कूच का नेतृत्व सिख, निहंग और ऊंटों के साथ 25,000 किसानों के झुंड में ये विरोध किया जाएगा। तो अभी भी किसान भाई लोग जो अपने आंदोलन पर अड़े हुए हैं। देखते हैं सरकार और किसानों के बीच और क्या नया अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। वैसे किसानों के नेता राकेश टिकैत जो है वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मिलेंगे। बातचीत से पहले ही सियासी अटकलें तेज हो चुकी हैं, तो इसमें कुछ पॉलिटिक्स राजनीति वगैरह भी मिलजुल कर काम हो रहा है। खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ओके, और चलिए बात करें अगली बड़ी खबर में। देखिए आप, 11 जून को ये सरकारी बैंक करने जा रहा है घरों की नीलामी। आप भी सस्ते में बुक करा सकते हैं अपना घर। दरअसल दोस्तों, जो लोग अपने घर के ऊपर बैंक लोन लेते हैं और अगर वे लोन को नहीं चुका पाते हैं तो जाहिर सी बात है बैंक उनके घर को, उनकी संपत्ति को नीलाम करता है, उनकी बोली लगाता है फिर, राइट। तो ऐसे में देश का गवर्नमेंट बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक जो है ना वो 11 जून को कई सारी प्रॉपर्टीज की नीलामी करने जा रहा है। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, बैंक ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया इसको लेकर। तो अगर आप भी इस ई ऑक्शन का हिस्सा बनना चाहते हैं, ये नीलामी संपत्तियों पर बोली लगाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं इनको, तो आप इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.iob.in पर विजिट कर सकते हैं। ओके, साथ
साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, पंजाब राज्य में नौजवानों को नशा से दूर करने के लिए अब हर जिले में उठाए जाएंगे ये कदम। दरअसल आपको पता होगा कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है ना, नशे की लत में बहुत ज्यादा पड़ चुकी है। छोटा मोटा नशा तो हर कोई करता ही है, जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा वगैरह, लेकिन आजकल के कई युवा जो है ना, वो ऐसे ऐसे नशे करते हैं कि मुझे बोलना भी नहीं चाहिए यहाँ पर, जैसे कि गांजा, भांग, दारू, शराब, वाइन वगैरह ऐसे नशे भी करते हैं, राइट। तो इन बुरी लतों को, आदतों को युवाओं से छुड़ाने के लिए, पंजाब की नौजवान पीढ़ी को नशे से दूर करने के लिए अब इंटरनेशनल सिख मार्शल आर्ट काउंसिल जो है ना, वो पंजाब के हर जिले में फ्री गतका प्रशिक्षण केंद्र खोलने जा रहे हैं, जिसमें बच्चों को गुरमुखी, गुरबानी, गुरमत सहित स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में ज्ञान भी दिया जाएगा। तो ये अच्छी पहल है इस फाउंडेशन की। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, आईटी प्रोफेशनल्स के लिए एक अच्छी खबर आई है। नई नौकरी में 40% तक वेतन वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है। अब जो मतलब कि आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो प्रोफेशनल्स की रिक्रूटमेंट वगैरह होगी, उसमें सैलरी बढ़ने का अनुमान है। एक सर्वे में इस बात का पता चला है। साथ ही अगली खबर देखिए, कार में गैस भरवाने के लिए अब आपको पंप तक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आईजीएल ने लॉन्च की मोबाइल सीएनजी फिलिंग सर्विस। जी हाँ, आईजीएल बोले तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड कंपनी जो है ना, उसने मोबाइल सीएनजी फिलिंग सर्विस लॉन्च की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड जो है वो देश का सबसे बड़ा सिटी गैस नेटवर्क ऑपरेटर भी है। तो कहने का मतलब अब आपको स्टेशन जाने की जरूरत नहीं, बल्कि आप अपने घर पर ही या जहां चाहें आईजीएल की गाड़ी से फ्यूल ऑर्डर कर सकते हैं, है ना। ये सर्विस लॉन्च हो चुकी है। आप ऑफिशियल पोर्टल पर ज्यादा जानकारी चेक कर लीजिएगा। और अगली खबर देखिए, वैज्ञानिकों ने खोजा नया तरीका, अब चक्रवाती तूफानों का जल्दी पता लग सकेगा। जी हाँ, हमारे भारतीय वैज्ञानिकों की एक बहुत ही अच्छी पहल दिखाई दे रही है यहाँ पर। अब मतलब सैटेलाइट से भी पहले चक्रवाती तूफानों का पता चल जाएगा। इंडियन साइंटिस्ट ने इस तरह की नई टेक्नोलॉजी इजाद की है। अपनी स्टडी के दौरान वैज्ञानिकों की टीम ने पाया कि इस नई टेक्नोलॉजी से उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में बनने वाले चक्रवातों का पता कम से कम 4 दिन पहले ही लगाया जा सकता है। और इससे फायदा यह होगा दोस्तों कि तूफान किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, ताकि उन राज्यों में, उन जिलों में, उन क्षेत्रों में पहले से अलर्ट कर दिया जाए और लोग बाग सावधान हो जाएं, ताकि जानमाल का इतना ज्यादा नुकसान नहीं हो, है ना। तो ये वाकई में भारतीय वैज्ञानिकों की बहुत ही अच्छी पहल है। और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमित होने वाले कर्मचारियों को बड़ी सुविधा दी है। 25 मार्च 2020 से ही यह आदेश लागू माना जाएगा। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो नई सुविधा लॉन्च की है ना, वो ये कि अगर उन कर्मचारियों के परिवार में कोई भी व्यक्ति कोरोना से पॉजिटिव हो चुका ना, तो उनको फिर 15 दिन की स्पेशल लीव मिलेगी और खुद संक्रमित होने पर 20 दिन की छुट्टी मिलेगी। ये सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए नई सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से लागू कर दी गई है। चाहे उनके माता पिता कोरोना पॉजिटिव हो या परिवार फैमिली का कोई भी मेंबर पॉजिटिव होगा, तो उनको 15 दिन की कैजुअल लीव मिलेगी, ठीक है ना। तो अच्छी पहल है गवर्नमेंट की। और अगली बड़ी खबर देखिए, मीडिया में एक रिपोर्ट ऐसी चल रही है दोस्तों की, रामदेव बनाम आईएमए का जो विवाद चल रहा ना, उसके चलते पतंजलि की कोरोनिल पर नेपाल में बैन लगा दिया गया। कल से ऐसी मीडिया रिपोर्ट चल रही है। हालांकि इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने ये बात की जानकारी भी दी है कि नेपाल सरकार ने देश में पतंजलि के आयुर्वेद आधारित कोरोनिल के खिलाफ कोई भी औपचारिक प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट ऐसी चल रही है। अब देखते हैं बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच और क्या बातें चीतें होती मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, बिहार राज्य में एक नया नियम लागू हो चुका है। अगर अब आप खुले में कूड़ा कचरा जलाते हैं तो आप पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। जिला प्रशासन लेगा एक्शन। दरअसल बिहार में वायु प्रदूषण को लेकर राज्य वायु प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने सख्त कदम उठा लिया है। अब खुले में कूड़ा कचरा जलाने वालों पर कार्रवाई तो की जाएगी, साथ ही साथ आपको भारी जुर्माने की राशि भी भरनी पड़ सकती है। बिहार राज्य वायु प्रदूषण नियंत्रण परिषद के फैसले के मुताबिक खुले में कूड़ा कचरा जलाने पर, आप आग लगाने पर 5,000 से लेकर 25,000 रुपए तक के जुर्माने के शिकार हो सकते हैं। सो प्लीज बी केयरफुल और बी अलर्ट। मेरा तो ये कहना दोस्तों कि चाहे जुर्माना हो या ना हो, आप खुले में कूड़ा कचरा ना जलाएं, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा, आपको पता होगा प्लास्टिक की थैलियां वगैरह जलाने पर कितना काला काला धुआं निकलता है जो वातावरण में घुलता है। जाहिर सी बात है वो वायु प्रदूषण फैलाता है ना। तो इन चीजों को जलाएं नहीं आप। और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, उदय ने लॉन्च किया एम आधार ऐप का नया वर्जन। अब आपको घर बैठे ही 35 से ज्यादा सर्विसेज जो है ना आधार कार्ड से जुड़ी हुई, वो इस एम आधार ऐप पर मिल जाएगी। अगर आपने अभी भी अपने आधार कार्ड के इस मोबाइल ऐप को इंस्टॉल नहीं कर रखा है, तो आप प्ले स्टोर पर जाकर के एम आधार सर्च कर सकते हैं। इसमें आपको ये ऐप डाउनलोड करने को मिल जाएगा। और अब तो उदय ने इसको अपडेट भी कर दिया है, कई सारी नई फंक्शनलिटीज इसमें जोड़ी गई है, तो आप भी जरूर फायदा उठाइएगा। एंड्रॉइड और आईओएस दोनों के ही लिए ये अवेलेबल है। ओके, साथ ही अगली खबर देखिए, एक्सिस बैंक के ग्राहकों के लिए बड़े ही झटके की बात है कि अगले महीने से एसएमएस अलर्ट सर्विस के लिए आपको ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। एक्सिस बैंक जो है ना, वो जुलाई 2021 से अपने ग्राहकों के लिए एसएमएस अलर्ट के लिए 25 पैसे और अधिकतम 25 रुपए प्रति महीने तक चार्ज करेगा। हालांकि इसमें ओटीपी एसएमएस शामिल नहीं होगा, बाकी दूसरे सभी एसएमएस जो बैंक की तरफ से आपको मिलते हैं ना, उनके चार्जेस अब आपसे लिए जाएंगे जुलाई से ही। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए, दिव्यांग जनों के लिए नियमों में करने जा रहा बदलाव। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट
जो है ना वो दिव्यांग जनों के लिए कुछ नियमों में बदलाव करने जा रहा है, जिसके बाद वे तय मानक के अनुसार कंपनियों से वाहनों को मॉडिफाई करा सकेंगे और इसके लिए रोड सेफ्टी विंग मानक तय किया जा रहा है, जो जल्द ही सड़क परिवहन मंत्री के पास स्वीकृति के लिए जाएंगे। कहने का मतलब ये है दोस्तों की नॉर्मल जो गाड़ी वाहन व्हीकल आते हैं ना वो दिव्यांग जन नहीं चला सकते हैं, राइट। मतलब कि जिनके हाथ पैर सही नहीं है या जो विकलांग है, ऐसे लोग जिनमें के शरीर में कोई विकृति है ना, तो वो जनरली सामान्य वाहन व्हीकल को चलाने में उनको दिक्कत आती है ना। तो अब वो क्या कर पाएंगे कि कंपनी के शोरूम में ही अपने वाहन को अपने हिसाब से मॉडिफाई करा पाएंगे। अगर उनका एक हाथ सही काम करता है तो एक हाथ के हिसाब से वो अपने वाहन को मॉडिफाई करा सकते हैं, और ये मतलब ऑफिशियली गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा अलाउ होगा। इस तरह का नियम बनाया जा रहा है ना, तो ये अच्छी बात है वाकई में। और अगली खबर देखिए आप, चीन की चालबाजी जारी, LAC पर अत्याधुनिक हथियारों से लेस किए गए सैनिक। दरअसल भारत और चीन के बीच लद्दाख में पिछले एक साल से गतिरोध चल रहा है, वो अभी भी जारी है। तनाव भले ही कम हो गया हो, लेकिन चीन को पिछले एक साल के भीतर भारत की ताकत का एहसास जरूर हो गया, लिहाजा उसने LAC पर तैनात सैनिकों को नए हथियारों से लेस कर दिया। यानी कि चीन ने जो LAC पर सेना लगा रखी ना, उसको अब और बड़े बड़े हथियार दे दिए गए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो चीन को भारत का खौफ अब ज्यादा लगने लगा। चलिए साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, क्रिप्टो करेंसी में जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उनके लिए अच्छी खबर है। इस देश ने वर्चुअल करेंसी को लीगल कर दिया। जी हाँ, बिटकॉइन को कानूनी तौर पर अपनाने वाला पहला देश ये बन चुका है। अब लोग बाग इसको करेंसी की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एल साल्वाडोर, जो कि कंट्री है सेंट्रल अमेरिका के अंदर एक देश है। ये मैप में भी आप देख सकते हैं ये देश कहां पर है। तो इस देश में अब बिटकॉइन को कानूनी तौर पर अपनाने की मंजूरी दे दी गई है, यानी कि बिटकॉइन को बिल्कुल लीगल कर दिया गया है इस कंट्री में, है ना। और साथ ही अगली खबर देखिए, BCCI ने घोषणा कर दी है 19 सितंबर से शुरू होगा IPL 2। इस दिन खेला जाएगा फाइनल मैच। दरअसल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने T20 लीग, इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन के जो बचे हुए बाकी मैच है ना, उनको लेकर अनाउंसमेंट कर दिया। राजीव शुक्ल ने साफ कर दिया कि टूर्नामेंट का आयोजन 19 सितंबर से किया जाएगा और इसका फाइनल मुकाबला 15 अक्टूबर को ही खेला जाएगा। अब हालांकि मैच ये कहां शुरू होंगे और कंप्लीट शेड्यूल अभी तक जारी नहीं हुआ, मैं आपको बता दूंगा। अगर आप एक क्रिकेट प्रेमी है तो जरूर इसको जानना चाहेंगे। और फिलहाल अपन बात कर लेते हैं आज के मौसम समाचार को लेकर कुछ खबर देखिए आप, कि फिर आया मानसून और फिर मुंबई में जल जमाव शुरू हो चुका है। हर साल जब भी मानसून आता तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई जो है ना वो पानी पानी हो जाती है, चारों तरफ पानी भर चुका है और मुंबई में अगले 4-5 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद महाराष्ट्र के तटीय जिलों में NDRF की 15 टीमों को भी तैनात कर दिया गया। मौसम विभाग के अनुसार 11 से 13 जून के बीच कई राज्यों में मानसून दस्तक दे सकता है और मुंबई में ऑलरेडी मानसून आ भी चुका है। 11, 12, 13 इन 3 दिनों के अंदर दोस्तों उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में और गुजरात में भी मानसून दस्तक दे सकता है। वैसे संपूर्ण भारत का आज 10 जून 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो मैं आपको बता दूं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में, कोंकण और गोवा, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में भी मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, झारखंड के कुछ भागों में, बिहार, केरल, रायलसीमा, दक्षिण गुजरात और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी हल्की मध्यम बारिश आपको देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये रहा अगले 24 से 48 घंटों के दौरान का मौसम समाचार, वेदर न्यूज अपडेट। और वही बात करें सराफा बाजार में सोने चांदी का क्या रेट चल रहा है, तो देखिए सोने का भाव लुढ़का है, चांदी में भी गिरावट देखी गई है। अभी सोने का रेट सोना 92 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ और अभी सोने का रेट चल रहा है 48,424 रुपए प्रति 10 ग्राम। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी के दाम में 414 रुपए की गिरावट आई और उसके बाद अभी चांदी का रेट 70,181 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, ये रहा आज का सराफा बाजार में गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज। और वहीं बात करें दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर कुछ इंपोर्टेंट खबरें मैं आपको बताना चाहूंगा। तो देखिए प्राइवेट स्कूलों पर कहर बनकर टूटा कोरोना, ये सिर्फ एक छत्तीसगढ़ राज्य का आंकड़ा है दोस्तों। यहाँ पर कोरोना के चलते तकरीबन 500 प्राइवेट स्कूल बंद हो गए क्योंकि स्टूडेंट्स की फीस मिल नहीं रही है और पिछले 1-2 साल से तो आपको पता कोरोना के चलते स्कूलों में पढ़ाई वगैरह भी डिस्टर्ब है। तो मतलब प्राइवेट स्कूलों का कारोबार भी कितना ठप पड़ गया है। इसी तरह से कई सारी इकोनॉमिक इंडस्ट्री पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा है कोरोना का। और अगली खबर देखिए, झारखंड राज्य में 16 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया, दुकानों के खुलने के समय में बढ़ोतरी की गई है। अब दोस्तों झारखंड में ये 7वीं बार जो है लॉकडाउन बढ़ा है। नाम इसका रखा गया है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। पहली बार वीकेंड लॉकडाउन यहाँ लागू किया गया। हालांकि कई चीजों में छूट मिलेगी और जरूरतमंद दुकानें, कुछ इमरजेंसी सेवाओं में छूट रहेगी, खुली रहेगी। दुकानों के खुलने बंद करने का समय भी बदल चुका है। कई जगहों पर 2 बजे तक दुकानों को खोलने की इजाजत होगी। कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, खबर देखिए आप, स्टडी में बड़ा खुलासा हुआ है। वैक्सीन लगवाने के बाद आखिर दोबारा कोरोना क्यों हो रहा है। आपको पता होगा दोस्तों कि कोरोना के कई केस ऐसे आ रहे हैं जिनमें कई लोग जो वैक्सीन का पहला डोज लगवा चुके हैं ना, फिर भी कोरोना संक्रमित हो जा रहे हैं। यहाँ तक कि कई तो ऐसे जो वैक्सीन का दोनों ही डोज ले चुके हैं फिर भी कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं, राइट। तो इस पर अब
अब वैज्ञानिकों की रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। 2 स्टडी की गई और दोनों में ही यही बात का पता चला है कि कोरोना की वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना होने के पीछे जो कारण है वो है कोरोना का डेल्टा वेरिएंट, यही इसके पीछे जिम्मेदार है। यह शरीर में वैक्सीन के असर को कम कर रहा है जिससे कि बैक थ्रू इन्फेक्शन हो रहा है। तो कुल मिलाकर के जो कोरोना का डेल्टा वेरिएंट है ना, इसी की वजह से ऐसा हो रहा है, वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोग बाग संक्रमित हो रहे हैं। अंडरस्टैंड। और अगली खबर देखिए आप, कोरोना से ठीक हुए मरीजों को अब हो रही हर्पीच, बाल झड़ने और नाखून से जुड़ी कई बीमारियां। इतने दिन तो आपको पता होगा कि कोरोना से संक्रमित लोगों में ब्लैक फंगस देखा जा रहा, म्यूकोरमाइकोसिस वगैरह, और अब यहाँ पर नई बीमारी देखने को मिली है हर्पीच, जिसमें इस तरह के छोटे छोटे फुंसियों जैसे फफोले छाले जैसे जो शरीर पर निशान पड़ जाते हैं। ये कुछ तस्वीर में आप देख पा रहे शरीर के अलग अलग हिस्सों पर इस तरह के फफोले उगस जाते हैं, इसे हर्पीच कहते हैं। ये बीमारी भी कोरोना से ठीक हुए मरीजों में अब देखी जा रही है। इसके अलावा बाल झड़ने की और नाखूनों से जुड़ी कई सारी बीमारियां भी मरीजों में देखने को मिल रही हैं। तो इनमें से कोई भी सिम्टम्स अगर आपके शरीर में भी दिखाई दें, अगर आप कोरोना पॉजिटिव थे पहले और ठीक हो चुके हैं, तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। ओके। और अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में आज से बड़ी राहत मिलने जा रही है। बसों का 50% क्षमता के साथ संचालन वगैरह शुरू होने जा रहा है 10 जून से ही। साथ ही खबर देखिए, झारखंड राज्य में अनलॉक 2.0 भी शुरू हो चुका। 5 दिन शाम 4 बजे तक बाजार खुलेंगे। हालांकि यहाँ पर 16 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, लेकिन कुछ अनलॉक भी किए गए हैं। साथ ही बड़ी खबर देखिए, रेल यात्रियों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट का झंझट अब खत्म हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स चल रही है दोस्तों कि अब रेलवे अपने नियम जो है बदल सकता है। दरअसल आपको पता होगा इतने दिन रेलवे में ये रूल था कि आपको कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी था, राइट। लेकिन अगर अब आप वैक्सीन लगवा चुके हैं ना, तो कुछ नहीं करना, आपको आरोग्य सेतु ऐप से अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना है, यानी कि आप वैक्सीन लगवा चुके हैं ये स्टेटस दिखाना है अपने मोबाइल से ही। फिर आपको कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट भी लाने की जरूरत नहीं होगी। रेलवे ऐसा नियम बदलने की प्लानिंग कर रहा है, अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए, नागालैंड राज्य में 11 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। हालांकि यहाँ पर भी कई प्रतिबंधों में राहत दी गई है, लेकिन फिर भी 11 तारीख तक यहाँ पर लॉकडाउन बढ़ा हुआ रहेगा। साथ ही खबर देखिए आप, छत्तीसगढ़ में अब CG वैक्सीन ऐप जो है वो बंद हो जाएगी। दरअसल आपको पता होगा हाल ही में 1-2 दिन पहले मोदी सरकार की तरफ से ऑफिशियली यह घोषणा कर दी गई थी कि 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को भारत के सभी राज्यों में यानी कि पूरे देश में कोरोना की वैक्सीन फ्री लगेगी, राइट। तो इसके बाद पहले तो मतलब क्या था, छत्तीसगढ़ में वैक्सीन लगवाने के लिए यहाँ पर CG वैक्सीन करके एक अलग से ऐप था। अब मतलब पूरे देश के लिए कॉमन सिस्टम जो रहेगा ना, वो कोविन पोर्टल हो गया या आरोग्य सेतु ऐप हो गया, इसी के जरिए रजिस्ट्रेशन होगा और वैक्सीन सभी जगह फ्री लगेगी। और प्राइवेट सेक्टर में क्या रेट्स वगैरह होंगी, इसकी जानकारी मैंने आपको कल ही मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज के अपडेट में बताई थी, ठीक है ना। और साथ ही खबर देखिए आप, एम्स के सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि वैक्सीन ट्रायल में शामिल आधे बच्चे तो पहले ही कोरोना संक्रमित हो चुके थे। दरअसल आपको पता होगा कोरोना वैक्सीन का ट्रायल जो बच्चों के लिए भी चल रहा है, राइट। तो एम्स में बच्चों के वैक्सीन को लेकर जब ट्रायल शुरू हुआ ना, तो सबको इस बात की उम्मीद बंधी थी कि आने वाले दिनों में बच्चों के लिए भी वैक्सीन कारगर होगी। लेकिन इसी दौरान बच्चों पर हुए एक सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं कि ट्रायल में शामिल तकरीबन आधे बच्चे जो है ना पहले से ही संक्रमित हो चुके थे। एम्स के सर्वे में ही इस बात का खुलासा हुआ है। देखते हैं अब आगे और ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। वैसे भारत के लिए आज भी अच्छी खबर यह है दोस्तों कोरोना के आंकड़ों को लेकर कि पिछले 24 घंटों के दौरान आज भी 1 लाख से अंदर ही नए मामले देखे गए। 93,500 के लगभग नए कोरोना संक्रमित मामले 24 घंटों में आए। एक्टिव केस की संख्या अभी भारत में 11,65,000 चल रही है। लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान मौतों का आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया, काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा बोले तो काफी ज्यादा बढ़ गया। ये डेटा भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, तो ये तो रही आज के कुछ कोरोना अपडेट्स। और अब मैं आपको देश से जुड़ी कुछ और बड़ी हेडलाइंस न्यूज बता देता हूं, फटाफट से देखिए आप। आने वाला है होंडा का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर, बेनली ई इसका नाम होगा। इसका लुक्स वगैरह कैसा होगा तो आप देख सकते हैं, होंडा का इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा ये, है ना। 4 अलग अलग वेरिएंट में ये निकलेगा। अब इसका नया मॉडल लॉन्च होने जा रहा है, जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेकर एक और खबर देखिए कि आप मारुति की दमदार SUV भी लॉन्च होने जा रही है। फीचर्स के मामले में ये क्रेटा को भी टक्कर दे सकती है। भारतीय बाजार में SUV कार सेगमेंट की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है और अब ये मारुति भी अपनी दमदार SUV लॉन्च करने जा रही है। इसका नाम, मॉडल इंफॉर्मेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, साथ ही अगली खबर देखिए आप। गुड न्यूज है, 23 लाख कंस्ट्रक्शन मजदूरों को बड़ी सौगात दी गई सरकार की ओर से। खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए हैं 230 करोड़ रुपए। दरअसल यूपी राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 23 लाख मजदूरों को आर्थिक सहायता राशि के रूप में कुल 230 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए। कोरोना महामारी के दौर में ये सरकार की तरफ से श्रमिकों को, युवाओं को, कामगारों को बड़ी राहत दी गई है। साथ ही खबर देखिए दोस्तों, सीनियर सिटीजन के लिए जरूरी खबर है। 30 जून तक SBI, HDFC समेत कई बैंक आपको बड़ा फायदा दे रहे हैं। दरअसल कई सारे बैंक जो है ना कोरोना संकट के दौर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्पेशल FD की सुविधा निकाले हैं। अगर आप इसका फायदा लेना चाहते हैं तो 30 जून तक आप कई बैंकों में स्पेशल FD करवा सकते हैं, जैसे कि SBI, HDFC, ICICI, बैंक ऑफ बड़ौदा। इनमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्पेशल FD स्कीम निकली हुई है, जिस पर आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलती है। तकरीबन 6.20, 6.25 तक इंटरेस्ट रेट आपको
आपको मिल रही है। ओके, और अगली खबर देखिए आप, सावधान हो जाइए, अगर आपको भी केवाईसी के नाम पर फोन या एसएमएस आता है तो सतर्क हो जाइए। सरकार ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया। दरअसल कोरोना काल में देश में लगातार बैंकिंग फ्रॉड के मामले बढ़ते जा रहे हैं और साइबर फ्रॉड आजकल इंटरनेट के माध्यम से कितना ज्यादा बढ़ चुका है आपको भी पता है, क्योंकि हर एक चीज ऑनलाइन हो चुकी है और इसलिए साइबर अपराधी फ्रॉड करने के लिए कई अलग अलग टेक्निक्स का फायदा उठा रहे हैं। देश के सरकार के गृह मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। देख सकते हैं आपकी बिहेवियर ऑफ केवाईसी, रिमोट एक्सेस ऐप फ्रॉड वगैरह। दरअसल आप अपने फोन में ऐसी कोई लिंक आती है, एपीके फाइल का मैसेज आता है, एनी डेस्क, टीम व्यूअर, क्विक सपोर्ट, इस तरह के ऐप को भी डाउनलोड ना करें, क्योंकि ये ऐप आपके डिवाइस से रिमोट एक्सेस देते हैं और उसके बाद आपके फोन पर आने वाले ओटीपी मैसेज को कोई थर्ड पार्टी पढ़ सकती है ना। तो इस तरह की चीजों पर भी आप अपने फोन में कोई भी अनऑथोराइज्ड ऐप डाउनलोड ना करें। और इसके अलावा अगर आपको मोबाइल पर कॉल आता है या एसएमएस आता है केवाईसी कंप्लीट करने के नाम से, तो भी आप किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें, वरना आपके बैंक खाते से पैसे कट सकते हैं और आप धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। ओके, अगली खबर देखिए, राजस्थान राज्य में गहलोत सरकार जो है स्टेट इंश्योरेंस पॉलिसी पर कर्मचारियों को बोनस देगी। इसको लेकर आदेश भी जारी हो चुका है। दरअसल कोरोना संकट होने के बावजूद भी राज्य की गहलोत सरकार ने लाखों राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। राज्य के वित्त विभाग ने स्टेट इंश्योरेंस पॉलिसी पर बोनस देने के आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य बीमा विभाग की 31 मार्च 2018 को बीमा निधि की बीमांकित मूल्यवान रिपोर्ट में की गई सिफारिश के आधार पर बोनस घोषित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है और अब कुल मिलाकर के राजस्थान राज्य के सरकारी कर्मचारियों को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे। जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, अगली खबर देखिए, बुरी खबर है, पूर्व भारतीय क्रिकेटर का कोलकाता में निधन हो चुका है। कोरोना से उबरने के बाद ये फिर से बीमार हुए थे और अभी इनका निधन हो चुका है। रवि बनर्जी इनका नाम है। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। अगली न्यूज देखिए, कोविड-19 की वैक्सीन के सर्टिफिकेट में अगर कोई गलती रह जाती है ना, तो अब आप खुद ही उसको ऑनलाइन इंप्रूव सुधार कर पाएंगे। जैसे कि आपके नाम में, डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि में, लिंग में कोई गलती है तो उसको सुधार करने की सुविधा अब आपको ऑनलाइन ही पोर्टल पर मिल जाएगी। सरकार ने पोर्टल को अपडेट कर दिया और नए अपडेट में आपको ये सुविधा मिल चुकी है। ओके, अगली खबर देखिए कि क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला को भी पेंशन का अधिकार है। मद्रास हाईकोर्ट में इस तरह का सवाल उठाया गया है। जी हाँ, जिस तरह से दोस्तों पति के जाने के बाद पत्नी को पेंशन वगैरह मिलती है या किसी सरकारी कर्मचारी के एक्सपायर हो जाने के बाद परिवार की फीमेल को, पत्नी को, नॉमिनी को पेंशन मिलती है, राइट। तो ऐसे में क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला को भी पेंशन मिलेगी या नहीं, ऐसा सवाल उठाया गया मद्रास हाईकोर्ट में। अब इस पर फैसला उच्च जस्टिस वाली टीम को लेना है, क्योंकि इस मामले को, इस प्रस्ताव को चीफ जस्टिस के सामने अब रखा जाएगा। देखते हैं चीफ जस्टिस की ओर से इस पर क्या फैसला सुनाया जाता है। महत्वपूर्ण फैसला होगा तो मैं आपको बता दूंगा जरूर डीएलएस न्यूज के माध्यम से। फिलहाल अगली खबर देखिए, भारत बायोटेक का बड़ा ऐलान है। जुलाई में इस कोवैक्सीन के फेज 3 का फुल ट्रायल डेटा भी आ जाएगा, यानी कि कोवैक्सीन कितनी कारगर है, इसका फेज 3 का ट्रायल रिजल्ट भी हमें जुलाई में देखने को मिल जाएगा, तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, अगली खबर देखिए, 500 और 1000 रुपए के नोटों को लेकर जरूरी खबर आई है। नोटबंदी पर आरबीआई ने बैंकों को यह निर्देश दिया है। दरअसल बात कुछ यूं है दोस्तों की सरकार की ओर से आपको पता होगा 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद कर दिया गया था। नोटबंदी डीमोनेटाइजेशन हुआ था, है ना। तो ऐसे में अब आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के सभी बैंकों को ये निर्देश दिया कि नोटबंदी के दौरान जो लगभग महीने 2 महीने तक की जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है ना, उनको बैंक अपने पास सुरक्षित रखें, उसको डिलीट ना करें। 8 नवंबर 2016 से लेकर 30 दिसंबर 2016 तक की अवधि की जो सीसीटीवी फुटेज है उनको अवेयर कर रखें, क्योंकि देश में कई तरह की इस तरह के मामले देखे गए हैं जिनमें उन सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की जरूरत पड़ रही है। आरबीआई का बैंकों को यह निर्देश दिया गया है। और चलिए अगली खबर देखिए आप, व्हाट्सएप यूजर का लॉगिन करना अब और भी ज्यादा सुरक्षित होगा। एंड्रॉइड अपडेट में आपको यह नया फीचर देखने को मिलेगा। दरअसल व्हाट्सएप जो है ना, फ्लैश कॉल के नाम से एक नया फीचर की टेस्टिंग कर रहा है। उम्मीद है अब आपको व्हाट्सएप लॉगिन करने के दौरान ओटीपी मैसेज जो आता है ना, उससे भी ज्यादा सिक्योरिटी लेवल मिलेगा। ओटीपी की भी अब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इससे भी नेक्स्ट लेवल सिक्योरिटी मिलेगी। देखते हैं क्या ये नया फीचर होता है फ्लैश कॉल के नाम से, मैं आपको बताऊंगा जरूर अपडेट आने के बाद। ओके, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। वैसे दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि कोरोना वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया हुआ है। कमेंट करके बताइए मुझे। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी कड़ी में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा आप अपने आप का, अपने परिवार का भी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।